नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुंगेर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। मुंगेर के डीएम एसपी हटाए गए। चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को हटाया। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग का मामला। कांग्रेस ने किया नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में कानून व्यवस्था तार तार, कांग्रेस ने कहा। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग को लेकर अब कांग्रेस लगातार आक्रामक हो रही है और सरकार को घेर रही है। वहां की मुंगेर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम एसपी हटाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंगेर हिंसा पर नीतीश सरकार को घेरा है। नीतीश और सुशील मोदी के इशारे पर हुई थी गोलीबारी। 72 घंटों बाद मुंगेर एक बार फिर जल रहा है। बेकसूरों पर फायरिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? 5 सवाल पूछ रहे सुरजेवाला। लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार कौन है? फायरिंग में युवा की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के 5 सवाल। डीएम एसपी को बचाने के लिए कौन है जिम्मेदार? मुंगेर में जंगल राज के लिए जिम्मेदार कौन है? बेकसूरों पर फायरिंग के लिए कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस के 5 सवाल नीतीश सरकार से। नीतीश और सुशील मोदी दोनों को घेरते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए कि इन दोनों के इशारों पर ही यह फायरिंग हुई। डीएमएसपी को बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार डीएमएसपी के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस लगातार सवाल पूछती रही कि डीएमएसपी को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? बेकसूरों पर फायरिंग के लिए जिम्मेदार है कौन? ये जवाब दे नीतीश सरकार। लाठीचार्ज के लिए कौन है जिम्मेदार? पश्चिमी चंपारण में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, न अपराध को बर्दाश्त करेंगे, न सांप्रदायिक दंगे। विकास के तमाम कार्य हुए हैं, पुल बनवाए गए हैं। बिहार में सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया गया। महिलाओं के उत्थान में जीविका समूह का गठन हुआ। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर महिला उत्थान के लिए हमने काम किए। जिले में तकनीकी संस्थान, ट्रेनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले गए। कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए गठबंधन भाजपा के उपस्थित नेतागण श्री सुदामा सिंह जी, श्री वीरेंद्र मिश्रा जी, श्री प्रीत नारायण सिंह जी, श्री राजन चौरसिया जी, श्री प्रेमचंद जी और हमारे जनता दल यू के नेतागण सर श्री जनाब जुनैद शम्स साहब, मदन पटेल जी, जनाब वाकिफ अली साहब, शंभूशरण शुक्ला जी, जनाब सबीर अनवर साहब, अशोक सिंह जी, जनाब असलम खां हक्की साहब, संजय पटेल जी, सुमित सिंह जी, रुपेश गुप्ता जी, मनोज पटेल जी,
सत्येंद्र यादव जी, देव नारायण राम जी, जगत नारायण निषाद जी, जनाब सरफराज अहमद साहब, विद्या सिंह पटेल जी, जनाब हारून मियाँ जी, श्रीमती शारदा देवी जी, श्री प्रभु कुशवाहा जी, जनाब आबिद हुसैन साहब, शंभू कुशवाहा जी, श्री अनिल झा जी और यहां उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, यहां उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी कार्यक्रम में हमारे साथियों ने सब जरूरी बातों की चर्चा कर दी। मैं तो आपके बीच में आया हूं आपसे यही अनुरोध करने के लिए, आग्रह करने के लिए कि भाई एकजुट होकर के आप अपना वोट दीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार और आपके प्रिय साथी जनाब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद साहब और इनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर है, इनको विजयी बनाइएगा। और उनके साथ ही जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, उसमें हम लोगों के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा जी को भी तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनका 3रे नंबर पर है, दोनों का वोट होना है। ललन सराफ साहब ने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ कहा, आप लोगों को एक ही दिन 2 वोट देना है। तो हम आप सबसे यही अपील करने आए हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार को आप अपना वोट देकर के विजयी बनाइए। यही आप सब लोगों से हम आग्रह करने के लिए आपके बीच में हम आए। और आप लोगों ने जब से हमको काम करने का मौका दिया है, आप सबको मालूम है हमने सेवा की है और हम बराबर बोलते रहे, न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, शुरू से ही हम बोल रहे हैं। और उसका मतलब है बिहार के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल। और आप सबको मालूम है हर इलाके के लिए हमने काम किया, समाज के हर तबके के लिए हमने काम किया है। और जो किनारे पर थे, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की है। और चंपारण की भूमि से तो हम लोगों का लगाव है। जब से पैदा हुए और उसके बाद जो चीजों के बारे में जानकारी मिली, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी और हम लोग जब बचपन में थे तो स्वतंत्रता आंदोलन की सब कहानी बताते थे। वो भी जेल में रहे थे तो उन्होंने ही हमको बताया था, और बाद में तो सब कुछ पढ़ करके भी जानकारी मिली। तो ये चंपारण धरती का महत्व है। हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू की जगह जो आए 1917 में, और यहीं से शुरू हुआ। और जब आए बापू 1917 में, और जो यहां पर उनका चला आंदोलन, और उसके बाद जो असर पड़ा पूरे देश में, चंपारण सत्याग्रह का जो पूरे देश में असर पड़ा कि 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया। तो ये जो चंपारण की धरती है, इसका तो हम नमन करते हैं। और इन्हीं के चलते हम लोग तो पैदा हुए आजादी के बाद, लेकिन कहानी तो आजादी की सब मिली जिसका हमने जिक्र किया।
तो इसलिए इस धरती से जो लगाव है, और आप जानते हैं हम कोई भी काम, अपनी यात्रा, सरकार से संबंधित कोई काम, सब काम हम चंपारण से ही शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के साथ जो मेरा लगाव है ये आप सब जानते हैं, और हमने समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की। आप सबको मालूम है, हमारे खुर्शीद साहब तो बहुत बात बोल रहे थे, इनकी तो यही आदत है बोलने की कि आपको जो मन जो करिए। भाई हम आए हैं कहने के लिए जो मन जो कहिए नहीं। भाई ये हम आज तक देखे जब से बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी की भी हुंकार। सिवान, वैशाली, मधुबन में सीएम योगी की दहाड़। दूसरे चरण में पहुंचा है बिहार, और विधानसभा चुनाव में ये बात कह रहे हैं सीएम योगी कि अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है बिहार। पहले चरण में 54% से ज्यादा मतदान हुआ है। कोरोना संकट के बाद भी बिहारवासी लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए। मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं। जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक पीएम की बात को माने, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 15 साल पहले विपक्ष ने बिहार को पीछे ढकेला, ये कहकर वार किया विपक्ष पर। कहा कांग्रेस आरजेडी के लोग झूठे वादे करते हैं। सभी से अपील, भ्रष्टाचार से भरे महागठबंधन से बचें। बीजेपी के लिए देश ही परिवार है, कांग्रेस आरजेडी के लिए परिवार ही सब कुछ है। ये बिहार की जनता के साथ धोखा करने आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो चुका है। बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगार श्रमिकों को, नौजवानों को अपना रोजी रोजगार छोड़ करके अपने गांव घर के लिए वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उस दौरान भले ही महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के नौजवानों की उपेक्षा हुई हो, लेकिन जैसे वे उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे, पूरा शासन, पूरा प्रशासन वहां पर उन सबके सहयोग के लिए, उनके स्वागत के लिए और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए वहां पे तत्पर खड़ा था। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों? तो मैंने कहा था, देखिए वैश्विक महामारी, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। और फिर अगर बिहार के लोग उत्तर प्रदेश से होकर के जाएंगे तो ये तो हमारा दायित्व बनता है। वैसे भी मां सीता के मायके का होने के नाते बिहार के नागरिकों का, वहां के नौजवानों का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। कोरोना कालखंड में जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, जब दुनिया ये तय नहीं कर पा रही थी कि कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना के खिलाफ कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तब समय से फैसला लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े बड़े फैसले लिए। देश के हित में, 135 करोड़ लोगों के हित में बड़े और कड़े फैसले। ये बड़े और कड़े फैसले किस रूप में? कि लॉकडाउन लगेगा, गरीब को परेशानी होगी, क्योंकि बीमारी से भी बचाना है, और बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक है कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। और लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया, 1,75,000 करोड़ रुपए का, जिसमें हर गरीब के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। जनधन अकाउंटधारी हर महिला के खाते में 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था की। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई। वृद्धजनों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, दिव्यांग जनों के लिए 1,000 रुपए पेंशन के अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद दूसरे चरण में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित करके भारत के उद्योगों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के नौजवानों के लिए और भारत के
प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा करके उसको लागू करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दो बातें जरूर कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि बीमारी और अग्नि को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, यानी इनसे बचाव जितना हो सकता है उतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब तक दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, तब तक हर हाल में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हमें करना ही होगा। इसका पालन करने का आह्वान आप सबसे करूंगा। भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ते हुए आप सबके उत्साह ने दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत की है, और दूसरी तरफ 500 वर्षों की देश और दुनिया की एक जो ठीस थी, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए मिथिलांचल वासियों को बधाई देने और अभिनंदन करने के लिए आया। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। कोरोना काल के बीच पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। बाकी जिन जगहों पर अब भी चुनाव बाकी है, वहां प्रत्याशी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर सुपौल के छातापुर विधानसभा से जाप उम्मीदवार संजीव मिश्रा भी लोगों के बीच जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज 1 इंडिया संवाददाता राजेश चौधरी ने प्रत्याशी संजीव मिश्रा के साथ साथ उनके समर्थकों से बातचीत की। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम पार्टी के लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को रिझा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं संजीव मिश्रा, जो जाप के प्रत्याशी हैं, ये भी जनता के बीच जा रहे हैं। ये जनता को कितना रिझा पा रहे हैं, हम संजीव मिश्रा से बात करेंगे। संजीव जी, सबसे पहले न्यूज 1 इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कितना जनता को रिझा पा रहे हैं? देखिए, जनता को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से जनता के बीच जा रहा हूं। और अभी 22 प्रत्याशी है, वो अभी जा रहे होंगे। अभी मेरा जो है बोलेंगे जितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से जनता की बीच जा करके उनकी समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं जान चुका हूँ। अब मेरा रोड में भी तैयार हो चुका है कि मुझे क्या काम करना है। तो मुद्दा क्या है? अगर मुद्दा तो कुछ होगा, जिस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच जाते होंगे, जनता का समर्थन मांगते होंगे। किस मुद्दे? देखिए, मुद्दा जो मेरा है, लोग अपना प्लानिंग करते हैं, मैं उसको स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मुद्दा जो मेरा था, पब्लिक जान चुकी है कि मेरा मुद्दा क्या है। शिक्षा मेरा मुद्दा है, स्वास्थ्य मेरा मुद्दा है, बेरोजगारी मेरा मुद्दा है। इन सब मुद्दों में पहले मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। शिक्षा की बात करेंगे तो मैंने स्कूल स्टार्ट कर दिया है, स्वास्थ्य की बात करके मैंने हॉस्पिटल बना दिया है, रोजगार की बात करेंगे तो लगभग हजारों लोगों को मैंने अपने कंपनी में या दूसरे कंपनी में लोगों को रोजगार दे चुके हैं। ये हमारी शुरुआत है और जनता में ये पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो ये विधायक होंगे हम लोग के साथ होंगे। संजीव जी, जैसे कल मैंने कुछ जगहों में मैंने दौरा किया, कुछ जगहों पे मैंने गया, तो वहाँ पे कुछ बातें सामने निकल के आई है कि आपने कई जगह जाकर के रोड मरम्मती का भी कार्य करा। ये कैसे सब कुछ संभव हो पाता है? देखिए, ये लोग जो कुछ प्रत्याशी हैं अभी हेलीकॉप्टर से आए सिंबल लेकर के, और जनता जान चुकी है कि पब्लिक के बीच में ये लोग कभी नहीं थे, कभी भी किसी का आंसू पोंछने का काम नहीं किया। सीधे पैसा दे करके लोग सिंबल लाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जबकि मेरा ये मुद्दा नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना है। इस बात को पब्लिक जान चुकी है, इसलिए पब्लिक का अपार समर्थन मेरे साथ है। छातापुर विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय है, क्या लग रहा है? आप क्या पार कर पाएंगे? क्या छातापुर विधानसभा की जनता आपको विधायक बना के विधानसभा भेज पाएगी? देखिए, आप कर रहे हैं त्रिकोणीय, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों का अपार समर्थन है हमारे साथ। आप त्रिकोणीय बोले, लेकिन हम त्रिकोणीय नहीं बोलेंगे, हम लोग 1 नंबर पे। तो देखिए, ये संजीव मिश्रा के साथ में इनके जो समर्थक हैं, जो टी शर्ट पहने, थोड़ा दिखाइएगा। एक तरफ पप्पू यादव जी हैं, दूसरी तरफ संजीव मिश्रा, और तीसरी तरफ ये चुनाव चिन्ह कैंची छाप का है। ये युवा है और विधानसभा चुनाव में युवाओं की
जो भूमिका होती है अहम होती है। हम युवा से बात करेंगे कि क्यों संजीव मिश्रा का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि संजीव मिश्रा हर एक युवाओं को समस्या का सुनते हैं और निदान करते हैं। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने युवाओं के लिए चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, सबका साथ आंदोलन करते हैं। और संजीव मिश्रा एक ऐसा ब्रांड है कि सभी युवा को देखकर युवा फिदा हो जाते हैं। संजीव मिश्रा एक ब्रांड है। चलिए देखिए, एक ऐसे भी युवा हैं सामने आएंगे। आप तो एकदम हीरो कट लग रहे हैं, मतलब यूँ कहे तो हीरो। तो गले में ये भी पहले है पप्पू यादव का पट्टा है, चुनाव चिन्ह कैंची छाप का है। ये भी संजीव मिश्रा के समर्थक हैं। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि संजीव मिश्रा के इधर घूमते नजर आते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ जी, मुझे ये बताइए कि संजीव मिश्रा का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, अभी का वक्त है जो जिसको ज़्यादा इज्जत देता है लोग उनके पास जाते हैं। और संजीव मिश्रा जी एक ऐसे शख्स हैं जो युवाओं का हमेशा समर्थन करते हैं और युवाओं को जिस तरह से हो उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए छातापुर विधानसभा के लगभग 90% जितने भी युवा हैं वो संजीव सर के साथ हैं। चलिए, हम तो युवाओं की बात छोड़ दीजिए, अब हम एक बुजुर्ग से बात करेंगे। पहले वहाँ पे कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि इन्हें एक बार दिखा दे। दिखने में ये युवा जैसे लगते हैं, लेकिन बाल और दाढ़ी को देख के आप युवा नहीं कह सकते हैं। काला चश्मा भी लगा रखे हैं, एकदम हीरो स्टाइल में। क्या नाम है आपका? राम कुमार बहरदा। अच्छा राम कुमार जी, अंकल हम ये बताइए, आप ना तो आपको युवा बोले या बुजुर्ग बोले? सबसे पहले ये मुझे बता दीजिए। नहीं, हम तो बुजुर्ग में है। बुजुर्ग में। चाचा ये बताइए कि आप संजीव मिश्रा के समर्थन में क्यों आ गए हैं? संजीव बाबू का ऐसा व्यवहार है कि नवयुवकों के लिए या चाहे आम जनता के लिए ऐसा काम किया गया है, अभी भी कर रहा है, तो इसलिए इसके समर्थन हम इनके साथ हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? महेंद्र लाल दास। कहाँ कर रहे हैं? छातापुर। चाचा ये बताइए कि अब की बार जो आप लोग वोटिंग करेंगे किस मुद्दे को लेकर करेंगे? वोटिंग करेंगे वैसे तो नीतीश कुमार बिहार का बहुत विकास किए हैं, लेकिन हम लोग तुलना दिए थे नरेंद्र मोदी से कहीं बेहतर नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार अपना छवि को गंवा दिए और नरेंद्र मोदी के अंडर में जा कर के अपने छवि को बिगाड़ दिए। बिहार का वासी नरेंद्र मोदी से कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार को अच्छा समझते थे, तो लाचारी बस नीतीश कुमार जी अपना छवि ही बिगाड़ दिए। छातापुर का जो बात करें हम, छातापुर में आप हैं, छातापुर में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप लोगों के बीच भी आते होंगे, तरह तरह के वादे करते होंगे। क्या लग रहा है इन सब बीच में कौन ऐसा होगा कि जो छातापुर विधानसभा से विधायक बनकर के विधानसभा तक जाएगा? देखिए, हमको कोई पार्टी से कोई जरूरी है नहीं। मेरे क्षेत्र का जो विकास करेंगे, जो विकास करेंगे, जो करते आए हैं, हमको वो आदमी। आपने कहा कि विकास करते हैं, ऐसा कोई शख्स है जो अब तक विकास किया है? देख रहे हैं विकास संजीव मिश्रा जी के द्वारा तो बिना विधायक बने ही किए हैं, बहुत किए हैं। जो भी किए हैं बिना विधायक के बहुत किए हैं। कोई विधायक बन के भी उतना नहीं किया है जो मिश्रा जी बिना विधायक के किए हैं। तो मिश्रा जी को वोट करेंगे? जितना हारना तो अब तो पब्लिक के हाथ में है। तो आपने सुना, लोगों ने यह भी बताया कि संजीव मिश्रा जब कुछ भी नहीं थे फिर भी इन्होंने जनता के सुख दुख में पहुंचकर लोगों का साथ दिया है। सहयोगी कुंदन के साथ राजेश चौधरी, न्यूज़ 1 इंडिया, सुपौल। फिलहाल ले रहे इजाजत, नमस्कार।